औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान दानिश अंसारी के चैनल पे। सबसे पहले मैंने कल एक पेशन गोई की थी इंडिया के हवाले से। उनके जो मिनिस्टर एजुकेशन थे, जरा ये मुलाहिजा कीजिए। घंटी बजा रहा हूं मैं उनके लिए भी, ये घंटी बज गई है मोदी साहब के लिए भी। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आएगा, ये मैं पेशन गोई कर रहा हूं, नहीं तो मैं एस्ट्रोलॉजी छड़ दियांगा जी। तो ये पेशन गोई अल्लाह के हुक्म से पूरी हुई। और अब क्या होना है इंडिया में, देखें, आपको बखूबी इल्म है, मैंने बेशुमार निजी चैनल पे 2025 में कह दिया था कि इंडिया ने जो पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की है ये हारेगा। मैं कहा 7-8 तैयारे गिरेंगे, हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान जीत जाएगा, ये सारा कुछ हुआ। और फिर मैंने कहा था कि इंडिया की माशियत तबाह होगी। मोदी के हाथ में ये जो माइंड की लाइन है यहां पे वो हिली हुई है। मैंने कहा इस उम्र में जो मोदी जो है कोई भी अमल करेंगे कुछ जज्बाती हवाले से, वो उनके गले पड़ जाया करेगा, ये याद है। फिर दूसरी बात आपने देख ही लिया सारा, जैसे इंडिया अकेला हो गया। उनकी जो फौज है जो दुनिया में 7वें नंबर पे थी पाकिस्तान से लड़ाई करके, वो जो उनकी जो फौज 6वें नंबर पे थी जो दुनिया में, वो पाकिस्तान से उसने लड़ाई की, पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान की जो फौज का नंबर 6वें नंबर पे आ गया और इंडिया का 7वें पे, एक नंबर तनज़ली हो गई इंडिया की। ये किसकी वजह से हुआ? मोदी के जज्बाती फैसलों की वजह से। अब क्या होना है 2027 में? मैंने कहा था 26 जुलाई को सियारा जोहल रेक्टोग्रेड होने जा रहा है, उल्टा होने जा रहा है। और पिछले महीने से मैं चीख रहा था और मैंने बताया था बारहा कि इंडिया में मैं लड़ाई झगड़े दंगे फसाद देख रहा हूं। अब आप देखें, पहले किसान की तहरीक उठी, दब गई, उसके बाद कश्मीरियों पे मोदी ने जुल्म किया, वो करता है, अकलियत जमातों पे वो करता है। अब तो इतनी बड़ी जमहूरियत के दावेदार, उसने तो स्टूडेंट्स को, नौजवानों को नहीं छोड़ा। पेपर लीक हो गया मेडिकल का, बच्चों ने कहा सर ये गलत हुआ है, मिनिस्टर ने कि नाक के नीचे सारा कुछ हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर की नाक के नीचे, लिहाजा इस्तीफा चाहिए। उनको नहीं देना, उन्होंने क्या, अब उसे तो ये नहीं पता है कि जोहल सियारा रेक्टोग्रेड हो रहा है 26 को, 23 जुलाई को मरकरी सीधी हुई है, तो मोदी को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने पेशन गोई की थी कि मोदी तो गयो, इस्तीफा आएगा ना आया तो मैं देखूंगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा, वो आपने देख लिया। अब क्या होना है, पहली पेशन गोई ये ले लीजिए, ये जो अब जो सियारा जोहल जो उल्टा हो रहा है 10 दिसंबर को सीधा होगा। 10 दिसंबर तक मैं इंडिया में तहरीकें देख रहा हूं। एक तो ये सिख भाई हैं जो खालिस्तान वाला नारा भी लग जाएगा, फिरका वरानियत देख रहा हूं, मैं दुनिया में भी देख रहा हूं। तो फिलहाल आज तो मैं इंडिया पे ये प्रोग्राम कर रहा हूं, तो मुझे एक ये तहरीक देख रहा हूं। दूसरी बात जो है, जो इलेक्शन होगा इंडिया में 2029 में, इलेक्शन है अप्रैल मई में, जो उनका जनरल इलेक्शन है, उसमें बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बना जाएगी। अब रहा मसला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगी? ये अगले प्रोग्राम में मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी तो मैं एक बात बता रहा हूं। कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर है जो इंडिया में, याद रखिएगा, पेशन गोई लिख लीजिए, ये जो कांग्रेस आएगी तो कश्मीर पहले वाली हालत में दोबारा आ जाएगा। कौन लाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको पहले वाली हालत में ले आएगा। ये भी पेशन गोई लिख लीजिए। तस्बीह में कल चुक्की सी, आज में फिर चुक के गल कर रहे हैं, तो रंग भी यदा चेक कर लो। आगे सुने एक और बात, 2027 में
इंडिया और चाइना की बॉर्डर्स पे कुछ झड़पें, टीटो पार्टी, जिस पे इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि मोदी हुकूमत में तो बहुत नुकसान होना है। माशियत का भी नुकसान हुआ, करप्शन भी बढ़ी, बेरोजगार हुए, नौजवान जो बिजनेसमैन नॉर्मल है उनके कारोबार ठप हो गए, जो अशराफिया है वहां का खा रहा है। तो ये खैर ये भी नुकसान होगा। इंडिया जो भी टीटो पार्टी होनी है चाइना वाले बॉर्डरों पे, इंडिया के जो चाइना के साथ बॉर्डर्स है उस पर वो हारेगा। 2027 में मैंने पेशन गोई कर दी है। इंडियन आर्मी और फोर्सेस कमजोर पिच पे आ गई है। मोदी चाहेंगे फलां से लड़ाई करें, फलां से लड़ाई करें, वो हाथ खड़े कर देंगे इंडियन आर्मी या फोर्सेस, नहीं सर हमसे नहीं होता, आप अपने फैसले आपके गलत हैं। क्योंकि दिमाग की लाइन हिली हुई है ना, गुस्सा आता है। अब मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, 26 जुलाई से इनकी जमुना रुक जाएगी, इनकी बीजेपी पार्टी की, और उल्टी गंगा बहेगी। जमुना रुकने लगी है, मतलब अब और ये जैनजी जो है, अब जैनजी कौन है? जिन्होंने श्रीलंका में तख्त उल्टा दिया, जिन्होंने नेपाल में तख्ता उल्टा दिया, जिन्होंने बांग्लादेश में तख्ता उल्टा दिया, और आज जो इंडिया के जैनजी हैं वो ले गए उनका मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका मंत्री उड़ा गए। मतलब आइंदा आने वाला जो टाइम है 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक मोदी को और भी तहरीकों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो इन्होंने 26 जुलाई से पहले मिनिस्टर उड़ा लिया अपना, अपनी पार्टी को कुछ दवाम बख्शा है, लेकिन ये वेंटिलेटर पे है। सूरज ग्रहण आ रहा है 12 अगस्त को, 28 अगस्त को चांद ग्रहण है। मैं कुछ और देख रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में जैनजी का कोई और नया मुतालबा आ जाएगा। मोदी के अभी तो पांव पे पानी आया है, अगले मुतालबों में पेट तक आ जाएगा, और जब तीसरा मुतालबा आएगा तो गर्दन भी आ जाएगी। तो खैर जो मैं देख रहा हूं 2027 में तो जो बता दिया मैंने चाइना और इंडिया के हवाले से, 26 में तहरीकें और उठेंगी, जैनजी उसमें आगे होंगे फ्रंट लाइन पे। और मोदी अब अपनी अवाम पे जुल्म नहीं कर सकता। वो 10 दफा सोचेगा मैं जो अब करने जा रहा हूं, पहले तो उसकी ही कैबिनेट कभी ना कहेगी इंज ना करो भाई, ना करो। लेकिन मोदी की वो लाइन हिली हुई है इधर से गलत फैसले करने, तो इनको इसका लॉस हो सकता है। तो आपके कुछ सवालात हैं, उन सवालात के मैं अब जवाब देने जा रहा हूं। और वो सवाल है सिद्रा मुनिस बटा पूछा आपने, बता देते हैं। 1/7 है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले स्टार मेरे हैं और भला के मेरे पति जानू अजरा मेरा बेटे का नाम बनता है। बेटा कुछ नहीं समझ ही लिखा गया है, कौन सी जबान में लिखा है। जानने से पहले यही कहूंगा, किसी ने अगर अपना एक सवाल पूछना है, अपना नाम, वालदा जी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगले प्रोग्राम में आपका सवाल शामिल करूंगा। और किसी ने अगर मुकम्मल तफसील जाननी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, और मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारें, जहां लाइन से उल्टे हाथों की कर दी, जहां नाखून है यहाँ हथेलियों की भी कर दें, और मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं खुद फोन सुनता हूं, खुद पढ़ता हूं, और आपको 5 इल्म से बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नॉलेज ऑफ जफर और पामिस्ट्री के हवाले से। तो एक आखिर में जरूर बात करूंगा
कि मेरा और कोई नंबर नहीं है, और काफी लोग बीच में आके गलत में शाखा बन जाते हैं, तो नकालों से होशियारों से बचिएगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा, एक बात और बता दूं, मेरे जो नंबर हैं वो 2 हैं, 0315 412 1918 और एक है 0300 412 1918। इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। बाकी नकालो होशियारों से बचे।